Hello students, my name is Akash Beti and welcome to this channel. Today we are going to solve question number 3 of exercise 5.1 9th class mathematics 2 syllabus 2025. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है शेड द सॉल्यूशन रिचर। ये हमें इनइक्वालिटी दी गई है, हमने इसके सॉल्यूशन को शेड करना है। अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है और बच्चे ग्राफ वाले क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन मैं इसको एक स्टोरी के साथ आपको समझाता हूँ और आपको समझ आ जाएगी। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो यू शुड आल्सो बी कॉन्फिडेंट दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टोरी क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास स्टोरी है वो एक वॉर की स्टोरी है, एक जंग की स्टोरी है। उसमें एक मेजर होगा, एक कैप्टन होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले फर्ज करें हमारे पास आर्मी का एक मेजर है और उसको सोल्जर दे दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, आपने यहाँ पर ड्यूटी करनी है, आपने ज़मीन के ऊपर अपने सोल्जर्स को खड़ा करना है। अब फर्ज करें कि आर्मी का जो मेजर है उसको हमने 16 सोल्जर दे दिए। कितने? 16। तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा 8 इधर कर देगा और 8 इधर उनको खड़ा कर देगा। और कोशिश ये करनी है कि सोल्जर को क्या करना है? एक जितने फासले पर खड़ा करना है। तो जी लेट स्टार्ट करते हैं। एक सोल्जर यहाँ पर आ जाएगा, एक 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 यहाँ पर आ जाएगा और इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। जी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया। अच्छा जी अब लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब वो क्या करेगा? इस तरफ भी सोल्जर्स को खड़ा करना है, लेकिन थ्रू आउट डिस्टेंस ये ही रहना चाहिए उन दोनों के दरम्यान, सोल्जर्स के दरम्यान, ठीक है। जितना ये उतना ही यहाँ पर, जितना ये उतना ही यहाँ पर, ठीक है। आपने स्केल के साथ कर लेना है, मैं अंदाजे के साथ लगा रहा हूँ, आपने इसको स्केल के साथ क्या कर देना है? कर लेना है। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर की जो होंगे उनको, चूंकि वो 1 2 3 है तो इनको भी करना है, तो इसको क्या करते हैं? नेगेटिव रैंक दे देते हैं। क्या आ जाता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ये जो हॉरिजेंटल जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास किसके कंट्रोल में? एक्स के कंट्रोल में। और हम मेजर को क्या बोलेंगे? एक्स। मेजर को क्या बोलेंगे? एक्स। तो जी यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ये भी मेजर के कंट्रोल में, लेकिन चूंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज है तो हम यहाँ पर नेगेटिव लगाने की बजाय यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास एयरफोर्स का एक कैप्टन भी है, उसको हमने ये सारा कंट्रोल दे दिया वर्टिकली लाइन वाला, ठीक है। और हमने कहा है कि आपने क्या करने हैं, आपने अपने जो एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, आपने उनको इस पोजीशन पर खड़ा करना है कि सारे एरिया जो है वो कवर हो। अब देखें सोल्जर्स को तो हमारे पास कितने हैं? 16। 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए। अब एयरक्राफ्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये तो कम ही होंगे। अब हुआ क्या है कि जो हमारे पास एयरफोर्स के अंदर जो कैप्टन है उसको 10 फाइटर जेट मिले हैं। कितने फाइटर जेट मिले हैं? 10। तो वो क्या करेगा? 5 को इधर और 5 को इधर, ठीक है। तो चले जी उसकी बात मान लेते हैं। अब चूंकि इसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है तो ये करीब करीब तो नहीं उनको खड़ा करेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है 1, जितना ये 2, जितना ये उतना 3, तो ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। अब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ आ जाए, उतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ आ जाए 1। फिर जितना ये डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर कर लें 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको मेजर करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब हमारी स्टोरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -1 नीचे की तरफ, -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब हमारी स्टोरी में जो कैप्टन होगा हम उसको किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे y के साथ। किससे डिनोट करेंगे? y के साथ। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? y नेगेटिव है तो y डैश। तो होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब अगर हमें एयरक्राफ्ट ज़्यादा दिए जाते कैप्टन को, तो कैप्टन इंटरवल
साइज कम कर लेता, अगर और कम मिलते 4 मिलते तो हम इनको और खुला खुला करके खड़ा कर देते, क्योंकि हमने एरिया कवर करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये बन गया, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना है आपने एक काम, कि जब आपने वो सोल्जर्स को खड़ा करना है मेजर ने, तो उसने उनके दरमियान फासला नहीं बदलना। अगर 2 सोल्जर के दरमियान जितना फासला है उतना ही बाकियों के दरमियान भी होना चाहिए, 2 एयरक्राफ्ट के दरमियान जितना फासला है उतना ही बाकियों के अंदर थ्रोड होना चाहिए। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एक्स के ऊपर थ्रो डिस्टेंस सेम हो और वाई के ऊपर थ्रो डिस्टेंस सेम हो। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी। अब देखें, अब फर्ज करें कि जब जंग होती है तो कोई भी मुल्क अगर वो ताकतवर है तो वो ये नहीं समझता, वो किसी की बात नहीं सुनता। जब उसको जंग रोकने के लिए कहा जाता है तो वो कहता है नहीं जी, वो तो मेरे बराबरी का ही है, मैं उससे कोई ज़्यादा तो नहीं। और इसी तरह से अगर कोई मुल्क कमज़ोर हो और उसका दुश्मन मुल्क उसके सामने हो तो वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रिलेट करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है, मेजर भी है और कैप्टन भी है, और यहाँ पर ये पूरी साइड छोटी है 6 से, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू 6। लेकिन ये जंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जंग होने लगी है, तो ये अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेगी, ये अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, ये कहेंगे हम उसके बराबर ही हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये कमज़ोर है, लेकिन ये कहेंगे कि हम उसके बराबर ही हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, ये स्टेटमेंट देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। अच्छा जी, एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास इक्वल हो गए। तो यहां पर लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना और आपने बराबरी लेके आनी है। बड़े हैं या कमजोर हैं या ताकतवर हैं, तो आपने क्या करना है, यही करना है। अब बच्चों यहां पर देखें, यहां पर मेजर भी है और कैप्टन भी है, इसका मतलब इस जंग में मेजर का रोल भी होगा और कैप्टन का भी रोल होगा। जमीन पर भी लड़ाई होगी और हवा में भी लड़ाई होगी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का टकराना, किसी चीज का टकराना। अब हमने करना क्या, हमने इंटरसेप्ट को लिया लड़ाई, लड़ाई टकरा रहे हैं, ठीक है। कहां पर जी, पहले मेजर है तो पहले क्या होगा, मेजर की लड़ाई करवाते हैं जी। आपने लिखना है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जमीन पर लड़ाई होने लगी है। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जमीन पर लड़ाई होने लगी है, ये लड़ाई मेजर लड़ेगा, ठीक है। और इसमें कोई कैप्टन का रोल होगा, चाहे जितना मर्जी एफिशिएंट हो, तो जी हाँ, इसमें कैप्टन का रोल नहीं होगा। कैप्टन इस जंग इसमें क्या होगा, जीरो। कैप्टन क्या होगा, जीरो, क्योंकि कैप्टन की तो लड़ाई नहीं है, ये तो काम ही उसका है, मेजर का। तो अब आपने करना क्या बच्चों, अब आपने जहां पर वाई होगा वहां पर आपने जीरो पुट कर देना। तो जी करते हैं जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई की जगह हमने क्या कर देना है, ये वाई है, इसकी जगह हमने क्या कर देना है, 0 इज इक्वल टू 6। ये क्या आ जाएगा 2x और 0 उसमें ऐड होगा तो वही रहेगा, इज इक्वल टू 6। अब बच्चों हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हमारे पास आ गया 6/2। तो x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास आ गया 3। चलो जी, लड़ाई खत्म हो गई। अब रिपोर्ट देनी है, अब आपने क्या करनी है, रिपोर्ट देनी है। और रिपोर्ट में हमेशा बच्चों याद रखें, पहले आर्मी वाला रिपोर्ट देगा और फिर कैप्टन रिपोर्ट देगा, ठीक है। अच्छा जी, रिपोर्ट देनी है, तो रिपोर्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया x3 है, और कैप्टन कहेगा कि मैं तो इस लड़ाई में 0 था, मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, तो ये क्या हो गया 0। इस तरह से पॉइंट बना देना, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। इसी तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन लगा देते हैं, चलें। अब करना है, अब आपने यहां पर x इंटरसेप्ट करवा लिया। अब बच्चों आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। ये जो कैप्टन कह रहा था कि मेरा तो रोल ही नहीं है, हम कहते हैं चले आप देख लेते हैं आप क्या करते हैं, इंटरसेप्ट
सेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी कि हवा में लड़ाई होने लगी, तो हवा में जब लड़ाई होगी तो क्या मेजर का कोई रोल होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। तो मेजर इस लड़ाई में क्या होगा? 0। मतलब x किसके बराबर होगा? 0 के। अब आपने करना क्या बच्चों, अब आपने जहां पर भी x नजर आएगा आपने उसको किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। तो चलिए जी इसको लिखते हैं 2। अब x है तो x के, अब देखें इस लड़ाई में y इंटरसेप्ट है, हवा में लड़ाई हो रही है, तो x क्या होगा? मेजर क्या होगा? 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, और उसमें ऐड होगा तो y किसके बराबर आ गया? 6 के। अब लड़ाई खत्म हो गई। अब रिपोर्ट देनी है, तो रिपोर्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन जवाब देता है? पहले मेजर जवाब देता है। तो मेजर कहेगा भाई मैं तो इस लड़ाई में 0 था, मेरा तो रोल नहीं था, और कैप्टन बता देगा। कैप्टन क्या है? 6। अच्छा बच्चों, ये इतना काम हो गया, और ये बड़ा आसान काम है। अब हमने इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। हमने इन पॉइंट्स को क्या करना है? ड्रा करना है। मैंने आपको बताया था मेजर के पास कितने सोल्जर्स थे? 16। तो 8 इधर हो गए, 8 इधर, लेकिन मेजर हमेशा यहाँ पर कमांड दिया करेगा, दरमियान में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया करेगा। अब कैप्टन के पास एयरक्राफ्ट कितने हैं? 10 थे, 5 ऊपर 5 नीचे, लेकिन कैप्टन यहाँ से कमांड दिया करेगा, मतलब कि मेजर और कैप्टन आपके यहाँ पर छुपे हुए हैं, यहाँ पर रहेंगे। अच्छा जी, अब आपने ये करना है, इसको ड्रा करना है, इसको ठीक है उसके ऊपर करना है कि ये कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट को। अच्छा जी, ये पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू किसकी है? y की। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू किसकी है? y की। अब बच्चों यहाँ पर एक काम करना है जी। मेजर क्या कह रहा है? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मेजर मुझे कह रहा है +3 पर चले जाओ, यानी कि मेजर जो कहेगा या तो मैं इधर जाऊँगा या मैं इधर जाऊँगा। अगर मुझे कैप्टन कहेगा तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, या तो मैं इधर ऊपर को जाऊँगा या मैं नीचे को जाऊँगा। तो जी मेजर मुझे क्या कह रहा है? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब ये देखिएगा मेजर मुझे क्या कह रहा है? +3 पे चले जाओ, +3x पे। तो +3x तो इस तरफ है, राइट साइड की तरफ। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट चला गया, यहाँ पर आकर रुक गया। अब मैंने कैप्टन से पूछा क्या कोई ऑर्डर है मेरे लिए? तो कैप्टन 0 है, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। तो मैं उसी पॉइंट को इस तरह से गोल कर दूंगा, ऐसे ड्रा कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट की बात सुनते हैं। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब देखें मेजर मुझे क्या कह रहा है? 0, मतलब कि मैं इधर खड़ा हूँ। मेजर कह रहा है 0, मतलब ना मैंने इधर जाना ना मैंने उधर जाना है। मैंने कैप्टन से पूछा जी बताइएगा क्या हुक्म है मेरे लिए? तो कैप्टन कह रहा है +6। तो कैप्टन क्या कह रहा है? +6, मतलब क्या आप ऊपर की तरफ चले जाए। आप क्या करें? ऊपर की तरफ चले जाए। अब यहाँ पर मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, तो कि हमारे पास +6 कहाँ पर आएगा? तो चले जी मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, और इधर भी इसको करना चाहते तो कर ले, नहीं करना चाहते तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टोरी वाइज समझाने के लिए किया था, आपको इंटरवल साइज चेंज करना भी पड़ सकता है। अब बच्चों आपने करना है, अब आपने एक बड़ा स्केल अपने पास रखना है और इन दोनों ग्रीन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना। तो चलिए जी मैं यहाँ पर, ये है मेरे पास स्पेशल स्केल जो बनवाया हुआ है मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। आपने स्केल को कुछ इस तरह से रखना है कि आपस में अच्छे से लिंक्ड हो जाए जी। ये देखिएगा, अब आपने क्या करना है? इनको जोड़ देना है। चले जी, अब इसको मैं एंड पे ऐसे एरो बना दिए फिर। अच्छा, अब आपने एक काम क्या करना है? एक काम ये करना है कि आपने इन पॉइंट्स को लेबल कर देना। इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचे थे? 3, 0। और इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचे थे? 0, 6। तो लिख दें जी, लेबल कर दें 0, 6, ऐसे कर दें। अब हमने इस ग्रीन लाइन का नाम रखना है। इस ग्रीन लाइन का हमने क्या करना है? नाम रखना है। तो इस ग्रीन लाइन का नाम हमेशा ओरिजिनल ही होता है। घर में बच्चे को चिंटू, मुन्ना, शुन्ना पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जब वो ही पेरेंट्स स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो उसका सीधा नाम बताया जाता है। ठीक है, तो हमने इस लाइन का नाम रखना है, तो इस लाइन का ये नाम रखेंगे ओरिजिनल। तो जी उसके लिए आपके पास 4 प्लेसेस हैं। आप यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, लेकिन मेरी सजेशन है तो बच्चों आप यहाँ पर लिख लें।
तो जी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। अच्छा जी, ये अब स्कूल में मेरे पास एक क्लास है और मेरा बड़ा उनके साथ दिली लगा हुआ है, और मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि बच्चों, अगर कोई बंदा जानना चाहता है कि आप कितने ओबीडियंट है, ये तब पता चलता है कि जब टीचर नहीं है। अगर क्लास में टीचर है और बच्चे बड़े वेल डिसिप्लिन होकर बैठे हुए हैं, और जैसे ही टीचर चला जाता है तो वो अपना आप दिखा देते हैं, तो इसका मतलब वो बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, वो टीचर डिसिप्लिन है जिसने उन बच्चों को इस तरह से रखा हुआ है। तो अगर आपने किसी चीज़ की एबिलिटी चेक करनी है, बच्चों की एबिलिटी चेक करनी है, बच्चे कितने वेल डिसिप्लिन है, तो वो तब पता चलेगा कि जब टीचर नहीं होगा क्लास में। इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, क्योंकि एक लाइन बहुत सारे पॉइंट के साथ मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक लाइन एग्जिस्ट नहीं करती मैथमेटिक्स में, वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि वो दूर से हमें एक लाइन नजर आ रही होती है। तो लाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चूंकि ये लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का सम, यानी कि उनका मजमू है, तो इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं। अब आपने सोल्जर्स की एबिलिटी को चेक करना है कि सोल्जर्स किस काबिल हैं, तो वो तो तब पता चलेगा जब कैप्टन और मेजर नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी, वो तो हमें तब पता चलेगा। तो चलें जी, करके देख लेते हैं, इन सोल्जर्स की एबिलिटी को चेक करके देख लेते हैं कि ये कितने पानी में है। तो आपने करना क्या, टेस्टेड, क्या करना है, आज हमने इस ग्रीन लाइन के ऊपर जो सोल्जर है उनको टेस्ट करना है। तो आपने लिखना है टेस्टेड एट 0,0। मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। जी, हमने इनको टेस्टेड करना है, और टेस्टेड हमेशा ओरिजिनल में करना है, नाम भी रखना है तो ओरिजिनल, टेस्ट भी करना है तो ओरिजिनल। जी, पहले हमारे पास क्या है 2, फिर हमारे पास क्या है y। जी, अब क्या करते हैं, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0 प्लस 0 0। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 0। अब ये कह रहा है 0 छोटा है 6 से, 0 छोटा है 6 से, तो कैसा होता नहीं है, 0 वाकई छोटा है 6 से। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये बच्चों हमारे पास है ट्रू। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो जी, हमने ग्रीन लाइन के सोल्जर्स को टेस्ट किया और वो ट्रू साबित हो गई, वो अच्छे से निकल आए। ट्रू मतलब अच्छा होना, ठीक होना, वो ट्रू निकल आए। तो इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर सोल्जर्स है, ये इनके मेजर और कैप्टन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जो ग्रीन लाइन के सोल्जर्स हैं, ये भागते हुए सारे अपने मेजर और कैप्टन की तरफ आएंगे। शेड करना है ना, आप देखें, रिलेट करना है, हमने अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, सिर्फ मेजर और कैप्टन की स्टोरी तक नहीं रहना, इसको रिलेट करना है। अब हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास ग्रीन लाइन के ऊपर जो सोल्जर्स है, ये अब भागते हुए एक मेजर कैप्टन की तरफ आएंगे और आगे कहेंगे सर हमने देखें प्रूव कर दिया, हम आपके बगैर भी वेल डिसिप्लिन रहे हैं, ट्रू रहे हैं। डेफिनेटली मेजर और कैप्टन बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए बच्चों करेंगे क्या, हमने बच्चों करना जो काम है वो ये है कि अब करेंगे क्या, इसको शेड कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इधर इधर को आना शुरू हो जाएगा। अब ये वाला एक पॉइंट है, इधर को आना शुरू हो जाएगा, ये वाला इधर को आना शुरू हो जाएगा, ये वाला भी इधर आ 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 जाएगा। और आप ज़्यादा लाइनें करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप 100 दफ़ा करें, जितनी मर्जी लाइनें लगाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को क्या कर दिया, शेड कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किया क्या और ये स्टोरी क्या थी। स्टोरी को समझना, डाइजेस्ट करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को बड़ा आसान था, 5-10 मिनट में किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको इतनी डिटेल के साथ इस वजह से समझाया कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उनको कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इन क्वेश्चंस को रटें। तो जी दोबारा से क्विकली मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जी
सबसे पहले ये हमारे पास था शेड द सोल्यूशन रीजन, हमने इसको रीजन को सोल्यूशन रीजन को शेड करना है। ये हमें एक इनइक्वालिटी दी गई, अब हमने क्या करनी है, जंग करनी है। तो हम पहले करेंगे बराबरी, एसोसिएटेड इक्वेशन। हमने कहा नहीं जी हम कम नहीं है, हम बराबर है। अब इसमें मेजर भी है और कैप्टन भी है। अब एक दफा जमीन पर लड़ाई होगी, एक्स इंटरसेप्ट, उसमें वाई जीरो होगा, कैप्टन का कोई रोल नहीं होगा। तो जहां पर भी कैप्टन दिखे उसको जीरो कर देना। तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट में सबसे पहला जवाब देगा मेजर और फिर कैप्टन। मेजर 3 है और कैप्टन कहेगा मैं तो जीरो था, इस लड़ाई में मेरा रोल ही नहीं था। अब हवा में भी लड़ाई होने लगी है, वाई इंटरसेप्ट। अब हवा में जब लड़ाई होगी तो मेजर जीरो होगा, कैप्टन का ही रोल होगा। तो मेजर जहां पर भी नजर आए उसकी जगह जीरो पुट कर दे। तो क्या जाएगा 2 0 प्लस वाई, तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो वाई किसके बराबर आ गया 6। अब रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट में कौन जवाब देगा पहले, एक्स, ठीक है, यानी कि मेजर 0 होगा और कैप्टन 6 होगा। फिर इनको ड्रा करना है, इनके पॉइंट्स लिख देने हैं दोनों के, और फिर क्या करना है, लाइन ड्रा कर देनी है और लाइन का नाम रख देना है। और नाम जब भी रखना है तो ओरिजिनल लिखना है। फिर हमने क्या करना है, मेजर और कैप्टन को जीरो करना है और इस लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर जो सोल्जर्स हैं इनको चेक करना है कि क्या ये इस काबिल हैं, क्या उनकी गैर मौजूदगी में भी उतने ओबीडियंट है, ठीक है, उस काबिल हैं। तो जी हमने टेस्टेड एट 0 0 किया, मेजर को भी जीरो कर दिया, कैप्टन को भी, मतलब है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो अब ये ग्रीन लाइन के जो सोल्जर्स हैं ये भागते हुए किसके पास आएंगे, अपने मेजर और कैप्टन की तरफ, यहाँ पर। लेकिन फर्ज करें अगर ये फॉल्स हो जाते तो ये जो ग्रीन लाइन के सोल्जर्स हैं ये अपने मेजर और कैप्टन की तरफ भागने की बजाय क्या करते, दूर चले जाते हैं, भागने की उनसे दूर कोशिश करते कि हम उनके हत्थे ना ही चढ़े। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरीके से हम इसका एक पार्ट और करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है कि लेफ्ट वाली जो साइड है वो ग्रेटर देन 6 और लोग लड़ाई छुड़वाने लगे, लेकिन ये कहेगा कि नहीं जी हम तो उनके बराबर ही गए हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, इक्वल रखना होता है। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें मेजर भी है और कैप्टन भी है, मतलब x इंटरसेप्ट भी होगा और y इंटरसेप्ट भी होगा। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y 0 हुआ करेगा। तो जी क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। अब देखेंगे क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 और x किसके इक्वल आ गया, 6/3 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब लड़ाई खत्म होगी, अब रिपोर्ट देनी है। तो पहले रिपोर्ट कौन देगा, मेजर और फिर कैप्टन। कैप्टन कहेगा मैं तो इस लड़ाई में 0 था। अब इसी तरीके से यहाँ पर अब y इंटरसेप्ट है, हवा में लड़ाई हो रही है, तो x क्या होगा 0, मेजर क्या होगा 0। तो जी क्या करेंगे 3, अब ये देखिए मेजर आ गया तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब बच्चों ये देखें ये माइनस इस 2 का है, 0 का नहीं है, ठीक है। कुछ शहजादे कहते हैं जी 0 माइनस तो 2 बच गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये माइनस इस 2 का है। तो जी क्या आ जाएगा माइनस 2y, क्योंकि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y के, तो माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/-2। तो y हमारे पास बच्चों आ जाएगा -3। क्या आ गया हमारे पास -3। अब हमने रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट में क्या करना है, पहले मेजर और फिर कैप्टन। तो मेजर इसमें क्या है 0, तो कहेगा मैं तो इस लड़ाई में 0 था, तो 0 और कैप्टन क्या है -3। अच्छा जी अब इनको ड्रा कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने क्यों वो नहीं उसको ऑलरेडी लिखा हुआ। तो बच्चों उसकी रीज़न ये है कि हम करने क्या लगे हैं, हम ये काम करने लगे हैं कि हम सबसे पहले बड़ा नंबर देख लेंगे। x में सबसे बड़ा नंबर क्या है 2 और फिर 0, तो सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो 2 कवर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इतनी स्पेस है तो 2 को यहाँ तक लिख लेते हैं। तो जी सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, 1 का करूँगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि अभी भी ये स्टिल बड़ी प्लेस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 0.5 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा कैसे, ये हो गया मेरे पास 0.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5 और ये हमारे पास क्या हो गया 2। आप एक ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम लिख लिया करें, लेकिन आप नहीं लिखना चाहते तो तब भी कोई इश्यू नहीं। तो जी इस तरफ हमारे पास क्या है x
और इस तरफ हमारे पास क्या है, एक्स है लेकिन नेगेटिव है। तो चलें लिख ही लेते हैं, एक एक्स्ट्रा भी लिख लेते हैं। तो क्या आ जाता है 2.5। अब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर रखना है। तो जी क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस ये वाला हो गया, ये हो गया -0.5 -1 -1.5 -2 और ये क्या आ जाएगा -2.5। ठीक है, -2.5। इसी तरीके से y में देखें सबसे बड़ा नंबर क्या है 0 और -3, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस और हमने सिर्फ 3 लिखना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लिख लें 1 एक 1 1 का ही कर दें। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये आपके पास क्या हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरीके से नीचे की तरफ जा जाए। और अगर 4 लिखना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो खैर है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही यहाँ तकरीबन -1 -2 और ये -3 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है। तो जी ड्रॉ करते हैं 2,0। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेजर मुझे कह रहा है +2 पे चले जाओ, प्लस मेजर कह रहा है तो मैं उस तरफ जाऊँगा +2। तो +2 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अब कैप्टन मुझे कुछ नहीं कह रहा तो मैंने उधर ही खड़े रहना। तो उधर मैं जब खड़ा हो जाऊँगा तो मैं कैसे दिखूँगा, इस तरह से दूर से एक छोटा सा पॉइंट नज़र आऊँगा। फिर इसकी बात मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मेजर साहब खामोश है, मेजर का कोई रोल नहीं है, तो ना मैं इधर जाऊँगा ना मैं उधर। लेकिन कैप्टन कह रहा है -3 पे चले जाओ। क्या करो, -3 पे चले जाओ। तो कैप्टन की बात मानेंगे तो -3 तो नीचे होता है। तो ये हो गया। अब बच्चों करना क्या है, आपने बड़ा स्केल पिक करना है और आपने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। स्केल को इस तरह से रखना है कि ये दोनों पॉइंट अच्छे से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और आपने हाथ से या इस तरह से कोई काम नहीं करना। ठीक है, एक बड़ा सा स्केल अपने पास रखें और उनसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा जी, ये हो गया, मैंने इनको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। जी अब करना क्या है, इन पॉइंट्स के नाम लिख लें और कोशिश करें इतना छोटी भी लाइन ना ड्रा करें। आपकी कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है, जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई है, वो एटलीस्ट कवर होने चाहिए। अब इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचा था, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं 2,0। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम लिखते हैं 0,-3, 0,-3। अच्छा जी, अब करना क्या आपने बच्चों, टेस्ट कर लेते हैं। इस ग्रीन लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं, इस ग्रीन लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं। अब इनका मेजर और कैप्टन यहाँ पर। अब टेस्ट कर लेते हैं कि विदाउट मेजर और कैप्टन के ये क्या करते हैं। अगर तो ट्रू है तो ये सारे के सारे भागते हुए अपने मेजर और कैप्टन की तरफ ऐसे आएंगे, और अगर फॉल्स हुए तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, भाग जाएंगे उनसे दूर शर्मिंदगी की वजह से। तो अब हम क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो जी टेस्टेड में क्या करना है, 0 0, मेजर भी 0 कैप्टन भी 0, मेजर भी 0 और कैप्टन भी 0। तो आपने करना क्या, तो ये रहा हमारे पास टेस्ट, वो हमेशा ओरिजिनल में करते हैं। तो चले जी, ओरिजिनल से याद आया हमने इसका नाम तो लिखा ही नहीं है इस ग्रीन का। तो चले जी लिख लेते हैं 3x -2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हमने नाम भी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको टेस्टेड करना है। तो क्या लिखेंगे, 2 और -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपने करना क्या, दोनों की जगह 0 0। अब यहां पर देखिएगा 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये हमारे पास 0 - 0 आ जाएगा। और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। कह रहा है 0 बड़ा है 6 से, तो कैसा हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ये बच्चों हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमने मेजर को भी 0 करके देख लिया, कैप्टन को भी 0 करके देख लिया और देख लिया कि ये तो फॉल्स हो गई, ये तो गलत साबित हो गई। तो अब इस लाइन के सोल्जर्स क्या करेंगे, शर्म के मारे अपने मेजर और कैप्टन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, उनसे दूर भागेंगे। इसको कहते हैं ऐसे, इसको कहते हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन और इसको कहते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, कामचोर अवे फ्रॉम द रीजन चले जाएंगे। क्या होंगे, अवे फ्रॉम द रीजन। तो आपने करना क्या, इसको शेड कर दें।
आपके पास स्केल होगा तो आपने कैसे करना है शेड, इस तरह से करते जाए, ठीक है, ऐसे करते जाएं, ठीक है। आप ज़्यादा लाइनें लगाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनको शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। तो आई होप कि आपको इस वाले पार्ट की भी समझ आई होगी। तो अब हम इसका फाइनल पार्ट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। अब आपने देख लिया होगा कि स्पेस कम छोड़ी है, इसका मतलब ये उतने ही शॉर्ट है जी। सबसे पहले काम करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, बराबरी कर लेते हैं जी, एसोसिएटेड, और आप इतना भी लिख सकते हैं ई क्यू डॉट एसोसिएटेड इक्वेशन। चलिए जी, एसोसिएटेड इक्वेशन करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x + 1 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है हमारे पास। यहाँ पर सिर्फ मेजर है, कैप्टन तो है ही नहीं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड ही नहीं करेंगे क्योंकि एक ही मेजर है, यहाँ पर ही लड़ाई है। अब कैप्टन का 0 होगा ही नहीं। तो जी क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, ये 1 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5, और x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x आ गया 5/2। 5/2 करें तो x हमारे पास आ गया बच्चों 5/2 करें क्या आता है, 5/2 करें तो ये हमारे पास आता है 2.5। x कितना आ गया हमारे पास 2.5। तो जी ये हमारे पास 2.5 आ गया। तो जी इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो x के ऊपर 2.5 ड्रा होना चाहिए। तो जी यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो गया 2.5 है तो 0.5 के बना लेते हैं, 0.5, चले जी 0, 1.5 सॉरी 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 1.5, ये हमारे पास क्या हो गया 2, और फिर अगला हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5, और ये हमारे पास क्या आ गया 3। इसी तरीके से माइनस के भी चलाते जाए, ठीक है, माइनस के भी चलाते जाए, और ना भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। चले आप लिख लें, और यहाँ पर चले मेरे पास कोई रोक टोक नहीं है तो 1, इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको कर देता हूँ 4, और आप इस तरफ से भी चलाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। आप लिख लीजिएगा आप लिखना चाहते हैं। तो जी अब इनको क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2.5 कहाँ पर है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो आपने करना है, आपने देखना है x 2.5 कहाँ पर है, तो x 2.5। तो जी सबसे पहले तो मैंने गलती की है, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था x, और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था x डैश, और ये हमारे पास क्या हो गया y, और ये हमारे पास क्या हो गया y डैश। तो x इज इक्वल टू 2.5 क्या है, x इज इक्वल टू 2.5, तो 2.5 तो यहाँ पर होगा ये। अब यहाँ पर कुछ एक धंधा सा बना हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको क्या कर देना है, उस छोटी सी लाइन को जो मैंने छोटा सा इंटरवल बनाया आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। जैसे कि ये हमारे पास बना हुआ है 2.5, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिएगा और कोशिश करें जितनी आपकी एक्सिस हैं वहां तक इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है। और ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। अब बच्चों देखिएगा, अब हमने देखना है कि इनका मेजर और कैप्टन यहाँ पर है, इस ग्रीन लाइन के सोल्जर्स इधर को आएंगे या उधर को जाएंगे। तो जी क्या करेंगे, टेस्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं टेस्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर टेस्टेड एट 0 0, यहाँ पर कर लेते हैं टेस्टेड, तो टेस्टेड 0 0 पे ही होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेजर को भी 0 कर देना और कैप्टन को भी क्या कर देना है 0 कर देना। तो जी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, चले जी हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं टेस्टेड एट 0, 0, ठीक है। अब आपने मेजर को भी 0 और कैप्टन को भी 0, और टेस्ट हमेशा ओरिजिनल में करना है।
2 + 1 ग्रेटर देन 6। अब देखें वो तो है ही नहीं, ठीक है, कैप्टन तो है ही नहीं, मेजर ही है, तो उसकी जगह 0 पुट कर दे, तो क्या आ जाएगा 2 इससे तो 0, तो क्या आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 6। क्या 1 6 के से बड़ा होता है? तो फॉल्स है, ये क्या हो गया फॉल्स है। तो ग्राफ किसकी तरफ से आएगा? ग्राफ बच्चों इस तरह से अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, ठीक है, ग्राफ ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, मैंने इसको खुला खुला करके लिखा है, आप इसके अंदर और लाइनें लगाना चाहते हैं तो बच्चों ये आपकी अपने कंसर्न है कि आप जैसे मर्जी कर लें, इट्स अप टू यू, लेकिन ग्राफ ऐसे ही इतना ही खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। अब एक गलती की है कि आपने उसका नाम नहीं लिखा, तो आप नाम लिख लें, उस ग्रीन लाइन का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लें, जी क्या नाम है, ऐसे लिख लिया करें, ठीक है, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब ये काम कर लिया करें। अब इसी तरीके से इसका ग्राफ बनाना है, तो जी सबसे पहले काम क्या करना है, एसोसिएटेड, क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में करेंगे 3y - 4 = 0, ठीक है। अब 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y = 4, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। अब इसको करें तो ये आता है 1.5, अब 1.3 सॉरी, तो आप इसको ऐसे रहने दें, आप इसको क्या करें ऐसे रहने दें, और इसका मतलब यहाँ पर लिख लें 1.3, ठीक है, 1.3, तो ये तकरीबन आता है। तो अब आपने क्या करना है, y में ये आता है, ठीक है, तो अपनी तरफ से क्या कर दें, लेबल कर दें, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, इसमें मेजर है ही नहीं, इसमें जो भी रोल होगा किसका होगा, कैप्टन का होगा। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अपनी तरफ से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, x डैश है और ये x है, और चूंकि हमारे पास y में 1.3 तो कवर होना चाहिए, 1.3 तो कवर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं 0.5 के कर देता हूँ, 0.5 1 1.5 और 2। इसी तरीके से नीचे को भी तरफ चले जाते हैं, ये आ गया 0.5 -1 -1.5, और फिर नीचे को जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब देखिएगा कि y = 4/3, यानी कि 1.3 कहाँ पर होगा, 1.3 कहाँ पर होगा, तो आइए देखते हैं 1.3 कहाँ पर होगा। तो देखिए 1.3, तो ये तो 1.5 है, तो 3 तो इससे थोड़ा सा नीचे ही होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, इस धंधे को एक्सटेंड करते हैं, इस धंधे को क्या करते हैं आप, एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे करके, चलो जी, चलो ऐसे। अब इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, जहाँ तक आपकी कार्टेशियन एक्सिस है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका नाम लिख लें, इसका नाम क्या रखते हैं, ये रहने दें, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए यूज़ किया था, अब यही रहने दें, वाह जी, चले ओरिजिनल नाम हमेशा ओरिजिनल रखना है, 3y -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस ग्रीन लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, अब इनका मेजर और कैपिटल यहाँ पर है, तो अब ये ग्रीन वाले सोल्जर्स इधर को जाएंगे कि उधर को जाएंगे, तो जी चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, टेस्टेड कर लेते हैं इसको भी। तो आप यहाँ पर लिखें टेस्टेड एट 0 0, टेस्टेड एट 0, 0। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, टेस्टेड जब भी करना है तो ओरिजिनल में करना है, तो ओरिजिनल पिक कर ले, ओरिजिनल तो ये 3 और स्पेस छोड़ दे y के लिए -4। अच्छा जी, अब देखें ये y है, यानी कि कैप्टन भी 0, मेजर भी 0, मेजर तो है ही नहीं ना,
तो कैप्टन भी है तो उसको ज़ीरो ही करना पड़ेगा आपको। तो जी क्या करेंगे, ज़ीरो। अब देखिएगा 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, ज़ीरो -4 लेस देन ज़ीरो। तो -4 जो है वो ज़ीरो से छोटा है। तो बच्चों ये तो ट्रू है, ये तो हमारे पास क्या है, ट्रू है। चलिए जी, इधर हमारे पास क्या था, इधर फॉल्स था। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब है ग्रीन लाइन के जो सोल्जर्स है वो नीचे की तरफ जाएंगे, मेजर और कैप्टन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप ऐसे बनेगा, इस तरह से इसको शेड कर लिया करें। ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो गई, खैर आपने इसको अच्छे से बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो आई होप कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करवा सकूं। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।